चलिए, गुड इवनिंग। मैथ का नया चैप्टर जो मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है, जिसको हम डिटर्मिनेंट के नाम से जानते हैं, आज इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, क्या चीज़ है ये डिटर्मिनेंट, समझना है। 4 और 6 मार्क्स का मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है। प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इसकी बहुत सारी चीज़ें करनी है, और ये आपका आगे जो मैट्रिक्स की चीज़ें आने वाली हैं, सब टॉपिक उनका बेस बनाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझ लेते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। पहली बात देख लो, इसे डिनोट किससे करते हैं। तो डिनोटेड ये होता है या तो मैट्रिक्स जो होती है आपकी ए, उसके दोनों तरफ एक हम पैरेलल लाइंस बना दे दूँ या डेल्टा लिख दें, ये आपका डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको समझाता हूँ इसमें और क्या होता है। डिटर्मिनेंट सिर्फ रिलेटेड है टू स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, मतलब जो भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें ऑर्डर सेम नहीं होता, मतलब जिसमें रोज़ अलग नंबर की होगी और कॉलम अलग नंबर की होगी, वहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट डिफ़ाइन नहीं होता। डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफ़ाइन होता है। डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो इट इज़, अभी इट को मैं डेल्टा बोल देता हूँ। डिटर्मिनेंट इज़ यूनिक वैल्यू, वैल्यू मतलब नंबर 5, 6, 7, 8 कुछ भी। तो डिटर्मिनेंट इज़ यूनिक वैल्यू असाइन टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हमने एक यूनिक वैल्यू देनी है तो उसे डिटर्मिनेंट कहते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलेगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं है, एक तरह का नंबर होगा प्योर। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो क्या चीज़ है। फिजिकल सिग्निफिकेंस डिटर्मिनेंट बताता क्या है। तो जनरली डिटर्मिनेंट बताता क्या है, जैसे आपने मान लिया जाए आपके कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स पहली बात कर्ली से होती है या स्ट्रेट होती है, इतना फ़र्क है, ये तो देखना ही है आपने आगे। पहले इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो। मान लो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में आप पे कुछ एलिमेंट लिखे हुए, मान लो यहाँ x1 लिखा हुआ, y1 लिखा हुआ, z1 लिखा हुआ, यहाँ x2 लिखा हुआ, y2 लिखा हुआ, z2 लिखा हुआ। या इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 x2 x3। ठीक है, फिर यहाँ पे y1 y2 y3 लिख सकते हो, यहाँ पे 1 1 1 लिख सकते हो। ये भी आपकी एक तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। इसकी यूनिक वैल्यू बताऊँ क्या है, ये हमें इसकी जो यूनिक वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू वो हमें देगी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लो ये वाला कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये वाला कोऑर्डिनेट है x2, ये वाला कोऑर्डिनेट है x2, y2, ये वाला कोऑर्डिनेट है x3, y3। तो अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो बहुत से तरीके हैं, आपने देखे हैं। आपको यहाँ से हाइट पता चल जाए, बेस पता चल जाए, तो आप यहाँ से एरिया निकाल सकते हो ट्राइंगल का, या हिरन्स फार्मूला से निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ s मल्टीप्लाई बाई s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, a b c इसकी साइड होगी, तो साइड भी पता करनी पड़ेगी। साइड डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे आप एक साइड निकाल दी, बाकी 2 3 भी निकाल सकते हैं। पर मैं बोल रहा हूँ क्यों ना आज एक नया तरीका देख लो कि ये जो हम पे ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, इसको क्यों ना मैट्रिक्स मेथड से, जो मैट्रिक्स मेथड की एक यूनिक वैल्यू है जिसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं, उससे निकाल लिया जाए। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, करना कुछ नहीं होगा। हमने इस मैट्रिक्स से ये हटा देना, तो अब ये एक डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है, तो आपको फ़र्क पता चल गया। मैट्रिक्स में कर्व होता है ऐसे, डिटर्मिनेंट में सीधी लाइनें होती हैं, 2 पैरेलल, जो यहाँ पे भी लिखी है। पर फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको पता चल गया, यहाँ से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल भी निकल सकता है। यहाँ से हम लाइन की कोलिनियरिटी, मतलब 3 पॉइंट अगर किसी लाइन में लाई कर रहे हैं और हमें प्रूफ करना है वो कोलिनियर है या नहीं है, वो भी हम डिटर्मिनेंट की मदद से, हेल्प से निकाल सकते हैं। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। क्या, अगर ये ए पॉइंट, मान लो ये x1 y1 जो है, इसको अगर इधर भेज दूँ मैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान लो ये ए पॉइंट यहीं आ जाए, तो अब ये बी, ए और सी तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब ये कोलिनियर हो जाएगा। तो ऐसी तरह तरह की वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज़ हमें डिटर्मिनेंट में पढ़नी है, बहुत सारी। ठीक है, शुरुआत करते हैं।
तो 2-3 बातें आपको क्लियर हुई होगी। डिटर्मिनेंट एक तरह की यूनिक वैल्यू है जो सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स को असाइन करेंगे। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट कैसा होता है, होता ही नहीं है, कैसे निकालोगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट किसी गिवन मैट्रिक्स की यूनिक वैल्यू होती है। डिटर्मिनेंट को डिनोट किससे करते हैं, ए 2 पैरेलल लाइंस या डेल्टा से। डिटर्मिनेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भाई, डिटर्मिनेंट किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यूज़फुल होता है अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता हो, या हमें ये वैलिडिटी देखनी हो कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, तो उसके लिए भी डिटर्मिनेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। चलिए, तो आपको इतनी चीज़ें पता चली। अब देखिए, ज़्यादा कुछ तो इसमें करेंगे नहीं, आप समझिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, पहले ये देख लो, ठीक है। तो हम पे टॉपिक है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है, ये हमें देखना है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानेंगे, ठीक है, पहले सबसे छोटी मान लेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है, ठीक है। शाबाश। चलिए, कैसे निकलेगा देखो। मान लो पहला एग्जांपल में हमने 1 × 1 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली। लेट अस से वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उसमें एक ही एलिमेंट है, लेट अस से 1, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा DET, वो कैसे डिनोट होगा, या तो ऐसे, ये जो ब्रेसेस हैं इनको ऐसा बना दो 2 पैरेलल लाइंस, या डेल्टा लिख लो। और किसी 1 × 1 मैट्रिक्स के लिए, किसी 1 × 1 मैट्रिक्स के लिए जो एलिमेंट है वही उसका डिटर्मिनेंट कहलाएगा। मतलब इसका डिटर्मिनेंट कुछ और नहीं होगा, 1 होगा। मतलब इसकी जो यूनिक वैल्यू है 1 × 1 स्क्वायर मैट्रिक्स की, वो नंबर खुद ही है, वो एलिमेंट खुद ही है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब थोड़ी मेहनत करेंगे। 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, लेटर से उसका नाम B है, 2 × 2 की बनाएंगे। तो आपको ये पता है ये पहली रो और पहला कॉलम है, तो इसे A11 लिख दिया, एलिमेंट है ये पहली रो है पर दूसरा कॉलम है तो A12 लिख दिया। ये दूसरी रो पहला कॉलम और ये दूसरी रो दूसरा कॉलम। आपको कैसे चलना है देखो, मैं बताता हूँ आपको। जैसा आपने डेंजर साइन देखे होंगे वैसे ही चलना है। पहले ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, और बीच में खतरा ऐसे, आपको ये देखा होगा आपने हड्डी टाइप का, तो ये है। कैसे चलना है, हमेशा पहले ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे, इधर जहाँ डायगोनल एलिमेंट होते हैं वैसे ही जाना है, ऐसे, ठीक है। तो मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, A22 को A11 से मल्टीप्लाई करो। हमेशा पहले इधर को जाना है, इधर को। अब उधर को जाओ तो क्या है, A21 है, उसे A12 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ऐसे A22 को A11 से मल्टीप्लाई करना है, फिर वैसे A12 को A21 से मल्टीप्लाई करना है, और बीच में हमेशा माइनस, बीच में हमेशा माइनस, ये याद रखना। देख लो, पहले हमेशा ऐसे जाना है, ऐसे, ये गए, फिर लगाना है माइनस, फिर ऐसे जाना है। आपने वेक्टर में भी पढ़ा है ये क्लास 11 फिजिक्स में। A22 A11 इधर जाएगा, फिर बीच में माइनस, हमेशा माइनस, और A21 A12 रहेगा। वो एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, माइनस हमेशा ही आएगा। एलिमेंट प्लस है माइनस है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरा एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो पहले, चलो इसका एग्जाम्पल देखो। एक एग्जाम्पल क्या है, मान लो मैंने यहाँ लिखा है, हम पे मैट्रिक्स है 1 2 3 4। मैं आपसे बोल रहा हूँ इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, नहीं तो आप डेल्टा भी यूज़ कर सकते हैं। करना कैसा है, सिंपल सी बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे इसको इससे करा तो 4 × 1 करेंगे, 4 × 1, और फिर माइनस लगाएंगे, और फिर इसको इससे करेंगे तो 3 × 2 करना पड़ेगा। तो 4 - 3 2 6, कितना आ जाएगा, -2। ये एक यूनिक वैल्यू होगी, ये मैट्रिक्स की यूनिक वैल्यू है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप कुछ भी मैथमेटिकल प्रिंसिपल लगाएं, इस मैट्रिक्स की इस वैल्यू की जगह कोई और मैट्रिक्स आ नहीं सकती, या कोई और वैल्यू आ नहीं सकती। चलिए और देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। मान लो आप पे एक मैट्रिक्स D है, वो मैट्रिक्स कितनी है, -1 2 -3 -4, ये आपके मैट्रिक्स है। मैं चाहता हूँ इसका आप डिटर्मिनेंट निकालिए, तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है, -4 - 1 मल्टीप्लाई होके 4 आया, समझ में आया। -4 - 1 मल्टीप्लाई होके 4 आया, -3 और 2 मल्टीप्लाई होके -6 आया,
-4 -1 मल्टीप्लाई होकर 4 आया, -3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 आया, ब्रैकेट बनाओ, अभी तो आधा डालो और बीच में जो नेचुरल माइनस होता है वो रखो, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 6 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये बात है। ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है 2 × 2 का, तो ऐसे ही है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए ऐसे ही। चलिए एक ही क्वेश्चन देखिए। एक जरा ये निकालिए। मान लो ये मैट्रिक्स आपको दे रखी, मैट्रिक्स का सीधा आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डेल्टा ए कितना है, 6 -3 7 -2, इसको निकालना है। निकालिए पॉज करके, करना कुछ नहीं है। पहले -2 6 से करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना आएगा, -12 आएगा। फिर फार्मूले का माइनस, 7 × -3 माइनस का 21 हो जाएगा, तो माइनस का 12 और प्लस का 21 आ गया, तो ये आपका 9 आ जाएगा, है ना। चलिए एक और देखिए। डिटर्मिनेंट x² - x + 1 x - 1 x + 1 x + 1, इसको आपको करना है, ठीक है। कैसे करोगे, जैसे करते आ रहे हैं, इसको इससे माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, तो x + 1 मल्टीप्लाई होगा आप पे किससे, x² - x + 1 से। फिर नेचुरल माइनस के बाद x + 1 मल्टीप्लाई होगा x - 1 से, मल्टीप्लाई हुआ x - 1 से। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये रहा नेचुरल माइनस, देन ये और ये। चलिए आप इनसे x + 1 कॉमन ले लीजिए। x + 1 कॉमन ले लिया, आप पे क्या बचा, ध्यान से देखना, x + 1 दोनों से कॉमन ले लिया, इससे और इससे। यहाँ से बचा x² माइनस का x प्लस का 1, एंड देन देखिए माइनस के साथ ये बचेगा। बच्चों अगर माइनस के साथ ये बचेगा तो माइनस को ज़रा अंदर मल्टीप्लाई करो, तो माइनस ऑफ x आपका -x हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस का 1 हो गया। तो आप कुल मिला के आ रहा है x + 1। ये समझ में आया ना, x - 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का और x माइनस का हो जाएगा। x² आपका ऐसी -x - 2x हुआ, +1 + 1 आपका प्लस का 2 हुआ। तो ये आपका 2 × 2 मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल था, ठीक है। और देखिए 1 मिनट में इंक भर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। मैट्रिक्स में एक्साइटमेंट थोड़ी देर में आएगी, अभी तो ऐसे चलेगा। चलिए और देखो, लेटर से आपको बोला हुआ क्वेश्चन कि अगर 3x 7 - 2 और 4, 3x 7 - 2 और 4 इक्वल है बच्चों आपके 8 7 6 4 के, तो फाइंड करो x। एक तो आप पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करना है, फिर उसको करना है और दोनों को इक्वेट कर देना है। ये डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे सॉल्व करा जाएगा, यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 8/3 नहीं है, वो मैट्रिक्स में होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना। खुद देखो -2 6 के बराबर कहाँ होता है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आएगा, साथ में x चल रहा है, तो 4 3 = 12x। फिर फार्मूले का माइनस, ठीक है, 7 × -2 हुआ माइनस का 14, दोनों के बीच में जो भी होगा प्लस माइनस होगा पर। और यहाँ पे करेंगे बच्चों तो 8 × 4 32 माइनस 7 6 42, ठीक है। इसके बाद आप पे देखिए क्या आया, 12x आया, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया 14,
32 माइनस 42 आपका माइनस का 10 हो गया। 12x की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 10 माइनस का 14 मतलब माइनस का 24। तो आप पे 12x बच्चों माइनस 24 आ गया, ये इससे कटेगा बच्चों, x की वैल्यू -2 आ जाएगी। चेक कर लो, ठीक है। चलिए एक ज़रा डाउट क्रिएट करते हैं फिर देखते हैं, है ना। चलिए ये क्वेश्चन देख लिया, x की वैल्यू -2 आ गई। पहले आपको उसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा 12 हुआ, 7 2 जा -14, 8 4 जा 32, 7 6 जा 42, नेचुरल माइनस लगाया और सॉल्व करा। चलिए बच्चों आपसे कहा, ध्यान से देखना, आपसे बोला फाइंड x इफ 2x 3 0 -4 इज इक्वल टू 8 3 0 -4। कैसे करोगे इसे? जैसे करते आ रहे हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, इसको इससे करो, दोनों को इक्वेट कर दो। ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है। यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा, जैसे करते ही हो भाई, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर 0 0 के बराबर, सही है। ब्रैकेट देखे करो ना, -4 -4 के बराबर, सही है। 3 3 के बराबर, सही है। तो 2x कितने के बराबर? 8 के बराबर। 2x अगर 8 के बराबर हो गया तो x की वैल्यू बच्चों 4 आई, ये ठीक है। ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। हाँ x की वैल्यू 4 आ गई, पर अगर ऐसे होता, ध्यान से देखना कैसे, कि यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे होते हैं, ये तो आपको लग रहा है ये डिटर्मिनेंट है, बिल्कुल ये डिटर्मिनेंट ही है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ये देखो कैसे, -4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8 आएगा, साथ में x चल रहा है। फार्मूले का माइनस 0 × 3 कितना 0 बराबर 8 × -4 कितना -32। फार्मूले का माइनस 0 × 3 कितना 0। इसका मतलब आपका -8x कितने के बराबर आ गया, -32 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब कुछ तुम ये बोलोगे कि 4 वहाँ भी आ रहा था, 4 यहाँ भी आ रहा था। भाई 2 तो कैसे भी आ सकता है ना, 10 डिवाइडेड बाई 5 भी 2 होता है, 4 डिवाइडेड बाई 2 भी 2 होता है, 4 - 2 भी 2 होता है। पर चीज़ें अलग है, मेथड अलग है, मैकेनिज़्म अलग है। तो ये डिटर्मिनेंट का मैकेनिज़्म था और इससे पहले वाला मैट्रिक्स का था। चेक कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए बच्चे, अब ये देखिए, अब क्वेश्चन है, मैथ का मतलब ही क्या है, कम फॉर्मूले में चीज़ें समझ में आ जाएं और क्वेश्चन करने के लिए आप तैयार हो जाएं, जैसे मैंने कर दिया आपको। तो क्वेश्चन है x + 1 है, x - 1 है, x - 3 है, x + 2 है, बराबर है 4 - 1 1 और 3 के, ठीक है। x निकालो, x निकालो, x से निकालो। ब्रैकेट देखो, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, तो आपने बोलना है कर्व नहीं है तो डिटर्मिनेंट है, कर्व होता है तो मैट्रिक्स है, ठीक है। दोनों कर लेंगे, पर अभी मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के लिए कैसे करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो x + 1 मल्टीप्लाई होगा x + 2 से, x + 1 मल्टीप्लाई हुआ x + 2 से, फार्मूले का माइनस, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो x - 1 मल्टीप्लाई होगा x - 3 से, ऐसे ही इधर चलेगा। 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, कितना आ गया 12 आ गया। देन फार्मूले का माइनस, देन 1 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा। ये 4 3 जा 12, फार्मूले का माइनस, देन 1 × -1 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करिए तो देखिए x × x x² होगा, देन आपका 2 × x 2x और x × 1 कितना x, 2 × x कितना 2x और x × 1 कितना x, तो 2x + x कितना 3x। मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, और 2 बन जाए कितना 2, तो यहाँ पे ये आए माइनस, इनको करो 3 × x कितना, पहले ये करो x × x कितना x², फिर -3 × x कितना -3x और -1 × x कितना -x, तो -3 × x -3x, -1 × x कितना -x, -3x और -x कितना -4x, -1 - 3 कितना +3 बराबर कितने 12 + 1 कितना 13, 12 + 1 होगा ना 13, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस साइन है तो x² से x² कैंसिल, बाकी लिखो तो 3x
ठीक है, प्लस का 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस का 3, बराबर कितने के 13 के। 3x और 4x आपका होगा 7x, यहाँ से आपका 2 और -3 -1 आया, बराबर कितने के 13 के। तो 7x की वैल्यू कितनी आई, 13 + 1 14 आई, और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई बच्चे। ठीक है, 7 2 जा 14 हो गया। क्लियर, देख लो कैसे करा, इसको इससे करा, माइनस इसको इससे करा, इसको इससे, माइनस इसको इससे, और सॉल्व कर दिया। पर अगर ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का होता, जैसे अगर यहाँ पे ऐसे रहता, तो तब आप कैसे करते हैं। तो अलग अलग वैल्यूज़ आती है, ये दिक्कत है। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ आती है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन बन ही नहीं पाता। देखो आप क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करते हैं। तो पहले तो x + 1 4 के बराबर होता, मतलब x की वैल्यू आती 4 - 1 कितना 3, पर नीचे से देखिए कितनी आती, x - 3 1 है, तो x की वैल्यू होती 1 + 3 4, तो 3 और 4 नहीं आ सकती, x की a की वैल्यू आएगी, अनटिल एंड अनलेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ना रही हो। तो ये सिर्फ डिटर्मिनेंट का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन था और उसमें ही सॉल्व हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए बच्चे। क्वेश्चन है आपका, शो करना है, शो दैट साइन ऑफ 10 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 10 डिग्री साइन ऑफ 80 डिग्री कॉस ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आपको शो करना है बच्चे। ठीक है, कैसे करोगे देख लो, ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट के जैसे ही इसे ट्रीट करके सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट के जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 80 sin 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो cos 80 × sin 10 आ जाएगा। डिग्री आप खुद लगाएं, नेचुरल माइनस फार्मूले का, देन आपका क्या है sin 80 और माइनस cos 10 है, तो माइनस cos 10 sin 80 लिख लेंगे। शो करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो ये हुआ cos 80 sin 10 माइनस माइनस प्लस cos 10 sin 80। बच्चे आपको पता है cos और sin में कॉम्प्लीमेंट्री होती है। ठीक है, मतलब sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो जैसा देश वैसा भेस बदलेंगे। लेटर से यहाँ cos 80 को चेंज करेंगे, तो 80 का क्या कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब 80 में क्या ऐड करें कि 90 बने, 80 में क्या ऐड करेंगे कि 90 बने, तो भाई आपको करना पड़ेगा कितना 10 ऐड, तो cos 80 बनेगा sin कितना 90 या 10 सर, तो cos 80 sin 10 बना। ध्यान से देखो cos 80 sin 10 कैसे बना, cos अगर 80 होता तो sin कितना होता है 90 - 80, cos अगर 80 होता मतलब थीटा की वैल्यू अगर 80 होती तो sin कितना होता है 90 - 80 मतलब sin 10, तो मैंने भी cos 80 को sin 10 लिखा, एक sin 10 चल ही रहा है। अब यहाँ sin मत करना cos करना, तो देखो cos 10 सही है। अब यहाँ पे देखो sin थीटा है, ये sin थीटा cos 90 - थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा कितना है 80 है, तो cos 90 - 80 कितना cos 10। समझ में आया ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है sin 90 - थीटा cos थीटा। जैसे यहाँ cos 80 है तो sin 10 लिख दिया, sin 80 था तो cos 10 लिख दिया, क्योंकि 80 + 10 कितना होता है 90 होता है। बच्चे दो हैं sin स्क्वायर बनाओगे तो ये बनेगा sin स्क्वायर 10, और वो दो हैं तो ये cos स्क्वायर 10 हुआ। बच्चे ये तो आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सेम एंगल है तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बच्चे 1 हो गया। क्लियर, शाबाश। चलिए कुछ ये करिए, क्वेश्चन है आपका, बच्चा आपको इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट
इवेल्युएट ए प्लस आइटा, आयोटा याद है ना, इमेजनरी क्वांटिटी अंडर रूट -1, तो ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी एंड ए माइनस आयोटा बी, ये आपको करना है। ठीक है, शाबाश। चलिए इसे अभी याद तो होगा नहीं आपको 11th का, क्योंकि ये क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है, तो अभी नेचुरली ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इससे होगा, मतलब हमें ए प्लस आइटा बी को ए माइनस आइटा बी से मल्टीप्लाई करना है, देन फार्मूले का माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, देन फार्मूले का माइनस, देन सी प्लस आइटा डी को माइनस सी प्लस आइटा डी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब वही बच्चे वाला करते हैं, ए को पहले दोनों से करते हैं, तो ये जो ए है हमारा, ये दोनों से करेगा मल्टीप्लाई, ए माइनस आइटा बी दोनों से, ऐसे फिर ये बच्चों के जैसे आइटा बी जो है ये दोनों से करेगा ए माइनस आइटा बी से। और इसको करने के बहुत तरीके हैं, आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी दोनों पे भगा सकते हो, पर मैं क्या कर रहा हूँ, आगे वाले जो ए है उसको दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये रहा, और आगे वाला जो आइटा बी है उसको भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करा बच्चे, क्या होगा, ब्रैकेट बना लेते हैं पहले, सी जो है दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो सी की मल्टीप्लाई करनी है दोनों से, माइनस सी प्लस आइटा डी से, इस सी की मल्टीप्लाई दोनों से कर दी, और फिर आइटा डी की मल्टीप्लाई करी दोनों से, तो आइटा डी की मल्टीप्लाई दोनों से होगी बच्चों, तो माइनस सी प्लस आइटा डी आ जाएगा। ये अब मल्टीप्लाई का खेल है सारा, याद है ना, आइटा स्क्वायर -1 होता है, आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, क्योंकि आइटा होता है अंडर रूट -1, तो आइटा स्क्वायर मतलब अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा, -1 आ जाएगी आइटा स्क्वायर की वैल्यू। यहाँ करते हैं ए इंटू ए, आपका बच्चे ए स्क्वायर आ गया, फिर ए इंटू आइटा बी माइनस ए का आइटा बी आ जाएगा, आइटा बी इंटू ए प्लस ए का आइटा बी, आगे पीछे कर सकते हो ना आप इसे मल्टीप्लाई में, माइनस लिखा, आइटा बी हो गया आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू आइटा बी साथ में माइनस, आइटा बी ए को ए आइटा बी लिख दिया और माइनस लगाया, आइटा इंटू आइटा स्क्वायर बी इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ देखेंगे क्या है, तो ध्यान से देखिए, सी इंटू माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, सी इंटू आइटा डी प्लस का सी आइटा डी हो जाएगा, आइटा डी इंटू सी माइनस सी का आइटा डी हो जाएगा, सी आई डी, आइटा डी इंटू माइनस सी आई डी लिख दिया, और फिर प्लस लगाया, प्लस ही था, आइटा इंटू आइटा स्क्वायर डी इंटू डी स्क्वायर। अब कुछ कट रहा है, हाँ ये दोनों कट गए, कुछ कट रहा है, हाँ ये दोनों कट गए, बाकी जो बचा आप लोग लिखिए, क्या बचेगा, यहाँ से बचा ए स्क्वायर, वहाँ से बचा आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस प्लस का सी स्क्वायर, यहाँ से माइनस और ये माइनस आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर, ये बचेगा। अब आइटा स्क्वायर होता है -1, आइटा स्क्वायर जैसे ही -1 है, इस आइटा स्क्वायर की जगह जैसे आप -1 डालोगे तो ये प्लस हो जाएगा, एक बार दिखा रहा हूँ है ना, देखो आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर खुद सॉल्व होकर कितना आएगा, माइनस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 है, तो -1 इंटू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक ये माइनस चल रहा है तो प्लस का बी स्क्वायर, ऐसे ये प्लस का क्या बनेगा, डी स्क्वायर। समझ में आया ना क्यों आइटा स्क्वायर -1 होता है, और ये प्लस का कितना है, सी स्क्वायर है। तो आप पे कुल मिला के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो ऊपर लिखा हुआ है ये आप पे आ गया सॉल्व करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है इवैल्यूएट करना है, ईवी लिख रहा हूँ, हर चीज़ों को इवैल्यूएट ही समझना। इवैल्यूएट 2 7 -2 -10 5, ये इसका पहला पार्ट है। ठीक है, इसको करना है बच्चों। मैट्रिक्स में क्या करते थे, मैट्रिक्स में इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे हर एलिमेंट के साथ, यही करते थे ना, मैट्रिक्स में इस 2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ नहीं होगा ऐसा, ठीक है, बात मानो, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 2 को अंदर नहीं भेजना, बाहर ही रहने दो, क्योंकि अंदर से जो वैल्यू आएगी वो भी एक नंबर ही है। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई मत करो, तो सिंपली इस 2 को ऐसे रहने दो, अंदर आप सॉल्व करो, 7 5 जा कितना 35, फिर आएगा माइनस, फिर -10 और -2 कितना, भाई पहले तो माइनस प्लस होगी, और फिर 10 2 जा बनेगा 20, तो प्लस का 20 आएगा,
देखो खुद -10 -2 प्लस का 20 आ गया, 35 - 20 आपका 15 आ जाएगा, ठीक है, और 15 टू जा आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 इसका आंसर होगा, उसको अंदर मत भेजना। अभी प्रॉपर्टी बताऊंगा क्या चलती है, अभी ऐसे लिखो। नेक्स्ट इफ़ वाला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट नहीं है। इफ़ 2x 5 8x 2x 5 8x इज इक्वल टू 6 - 2 7 3 फाइंड x निकालना है। अगर 2x 5 8x 6 - 2 7 3 है तो x निकालो, कुछ नहीं, क्या करो, 2x 6 के बराबर x की वैल्यू 3, नहीं मैट्रिक्स नहीं है ये, सॉल्व करना पड़ेगा इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट को। तो कैसे करोगे, 2x इंटू एक्स कितना 2x स्क्वायर, फार्मूले का माइनस, 8 5 जा कितना 40, ऐसे इधर करो, 6 3 जा कितना 18, फार्मूले का माइनस। अब एक प्रोग्रामिंग कर सकते हो दिमाग में, सोचो, जब यहाँ दोनों पॉजिटिव होते तो क्या आता है, यहाँ माइनस आता। अब तो अपडेट करो अपने को, जब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते तो क्या आता, माइनस आता। अब अगर यहाँ पे एक भी माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। एक भी तो टाइम ही तो बच रहा है तुम्हारा। देखो अगर यहाँ दोनों प्लस होते, 7 2 जा 14, माइनस का 14 लिखते, नेचुरल माइनस आता। पर अगर यहाँ एक भी माइनस हो गया तो प्लस आएगा, अब माइनस माइनस प्लस। पर अगर यहाँ दो माइनस होते, इधर भी तब भी माइनस आता। कैसे, नेचुरल माइनस तो आएगा ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा ना। माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, 7 माइनस का और 2 माइनस का, प्लस का 14 हो गया, और नेचुरल माइनस तो आएगा ही। तो आपसे याद रखना, एक माइनस है तो सीधा प्लस लिखो, यहाँ दो माइनस है तब माइनस लिखो, प्लस है तो माइनस। तो देखो जब दोनों सेम साइन हो तो माइनस, प्लस प्लस हो तो माइनस, माइनस माइनस हो तो माइनस, पर एक भी अगर माइनस हो गया तो प्लस लिखना है। समझ में आया ना, दोनों माइनस हो, -7 -2, तब भी माइनस ही लिखेंगे बाद में, ठीक है, नेचुरल वाला माइनस आएगा। वो दोनों प्लस है तब तो लिखना ही है माइनस, पर अगर एक माइनस हो तो प्लस लिखना है। जैसे यहाँ पे एक माइनस है तो प्लस लिखो, और सीधा 7 2 जा नंबर को मल्टीप्लाई करो, 14 आ जाएगा, ठीक है। एक माइनस है तो प्लस लिख दिया, 18 और 14 32 होंगे, माइनस का 40 उधर जाएगा, प्लस का 40 होगा। 2x स्क्वायर बराबर इतने क्या आया, माइनस का 40 उधर जाके प्लस का 40 हो गया, ये 72 आया। ये 2x स्क्वायर है, 2 36 जो 72 होता है, x की वैल्यू ±6 आ गई। दोनों आ सकती है यार, एंट्री कुछ भी डाल सकते हो ना आप, तो प्लस के 6 भी आ सकते हैं, माइनस के 6 भी आ सकते हैं। सर 6 क्यों लिख दिया, 36 का रूट 6 होता है ना, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसलिए लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट चीज़ क्या है, यह है कि इफ़ 2x 2 टाइम्स ऑफ x + 1 x + 3 x + 1 इज इक्वल टू 1533 1533। तो x निकालना है आपको, ये दे रखा x निकालना है। तो ये मैट्रिक्स तो है नहीं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे बराबर तो होंगे नहीं कि 2x 1 कर दिया, x की वैल्यू 1/2 आ गई, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2x मल्टीप्लाई होगा इससे x + 1 से, फिर आप लिखोगे माइनस, फिर x + 3 मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, तो क्यों ना 2 को पहले लिख दिया जाए, देन उसके बाद x + 3 लिख दिया जाए, देन बच्चों उसके बाद x + 1 लिख दिया जाए। तीनों को ही तो मल्टीप्लाई करना था, आगे पीछे आप कैसे भी लिख लो, ठीक है, आगे पीछे कैसे भी लिख लो। अब यहाँ देखिए 3 × 1 आपका 3 हो जाएगा, -5 3 जा कितना 15। दिमाग में क्या प्रोग्रामिंग चलनी चाहिए कि यहाँ तो कोई खतरा नहीं है, पर जब हम इधर को आते हैं इधर को, तो दोनों साइन सेम तो माइनस, दोनों साइन माइनस तब भी माइनस, पर एक साइन अगर माइनस तो प्लस आएगा, ठीक है, ये याद रखना। 3 - 15 आपका माइनस का 12 हो जाएगा। वहाँ मेहनत करो, वहाँ मेहनत करो। कैसी मेहनत, ऐसी मेहनत बच्चों कि 2x × x तो आपका 2x² हो गया, और 2x × 1 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, इस 2 को इसके साथ भेज दो, जैसे भी करना है, 2x + 6 हो जाएगा। ये 2x को अंदर भेज दिया, 2 को अंदर भेज दिया, तो 2 × x 2x, 2 × 3 6, और यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चे, x + 1 चल रहा है। आगे बढ़ाएंगे तो 2x² प्लस का 2x, माइनस ऐसे करा, मल्टीप्लाई करो तो 2x × x कितना 2x², फिर 2x × 1 कितना 2 का x, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना दोनों से, 2x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया 2x × x 2x², 2x × 1 2x, साइन प्लस, फिर 6 को मल्टीप्लाई करो x से तो कितना आएगा 6 का x,
पर फिर 6 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो प्लस का 6 आएगा और यहाँ माइनस का 12 आएगा। ठीक है, शाबाश। ध्यान से देखो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चे, और इस 2x से ये माइनस का 2x कैंसिल हो गया। आप पे फिर क्या बचा, आप पे बचा माइनस के साथ कौन 6x, और बच्चे माइनस के साथ कितना 6, और वहाँ बच्चे माइनस का 12, तो माइनस 6x कितना आएगा, माइनस का 12 और प्लस का 6 आएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के -6 बचा, यहाँ पे -6x, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, x की वैल्यू सिर्फ एक आई कितनी 1। ठीक है, x की वैल्यू सिर्फ एक आई कितनी 1। शाबाश। ज़रा इंक भर दूँ फिर पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, 2 × 2 तक तो कहानी सही है, इजी है। 3 × 3 भी इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें इंटरेस्ट लो, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसमें फ्री के मार्क्स मिलते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा दुख भी यही देंगे आखिरी तक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, आपको इवैल्यूएट करना है। ईवी लिख देता हूँ, क्या डिटर्मिनेंट √6, √20, √5 और √24, इसको करना है। इसके पीछे ये एग्जामिनर का मोटिव होगा कि आप इस रूट को खोलें। कैसे, पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए जी, मल्टीप्लाई नहीं करना तो खोलो इसे। ये √6 होता है 3 × 2, कोई मज़े नहीं। √5 में भी कोई मज़े नहीं। 6 और 5 में आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भान नहीं आएगा। 20 को आप 5 × 4 लिख सकते हो, 24 को आप 6 × 4 लिख सकते हो। क्या फ़ायदा होगा इस चीज़ से, देखो बच्चे, ये √6 ऐसी रहा, √5 ऐसी रहा, 4 जब बाहर आएगा तो 2 बनेगा। 4 का रूट कितना 2, 4 जब बाहर आएगा तो 2 बनेगा, अंदर कितना बचेगा √5। 4 जब बाहर आएगा 2 बचेगा, अंदर कितना बनेगा √6। 4 जब बाहर आएगा तो 2 बनेगा, अंदर कितना बचेगा √6। 4 जब बाहर आएगा तो 2 बनेगा, अंदर कितना बचेगा √5। अब करो मल्टीप्लाई, तो 2 √6 को √6 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 √6 मल्टीप्लाई बाई √6। ठीक है, माइनस लगाओ नेचुरल, 2 √5 मल्टीप्लाई बाई √5, 2 √5 मल्टीप्लाई बाई √5। बेटा अभी देखा आपने रूट स्क्वायर होगा, तो इसे लिख सकते हैं 2 √6 का स्क्वायर माइनस 2 √5 का होल स्क्वायर। सेम चीज़ 2 बार आती है, मल्टीप्लाई होके स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर से रूट बेटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके बचा 2 × 6, 2.6 नहीं है वो, और यहाँ बचा 2 × 5, 2 6 × 12, 5 2 × 10, कितने के बराबर 2 के बराबर। ठीक है, 2 6 × 12, 5 2 × 10, कितने के बराबर 2 के बराबर। ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए एक और देखिए, और देखिए इवैल्यूएट ही करना है। डिटर्मिनेंट 2 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा और cos थीटा, इनको करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए करेंगे कैसे, सिंपल सी बात है। 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्या बोला था, अगर एक भी माइनस हो तो क्या लगाना है, प्लस लगाना है। एक माइनस है तो प्लस, तो 2 लिखा, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया। बच्चे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया तो आप पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा और वहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी होती है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आता है, तो 2 × 1 आपका आंसर आ गया बच्चे 2। ठीक है, 2 × 1 आपका आंसर आ गया 2। ठीक है, आप कैसी भी स्पीड में देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए और देखिए, आप पे नेक्स्ट है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा देखिए, आपसे कह रहा है बच्चे आपको करना है cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। यस यू आर राइट, इसका आंसर 1 है। क्यों है 1, ज़रा ध्यान से देखिए। ये आप पे क्वेश्चन है cos अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा। cos अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा तो cos स्क्वायर अल्फ़ा हो गया,
अगर एक भी माइनस है तो क्या लिखना है, प्लस लिखना है। साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। सर टाइम थोड़ी ज़्यादा लगेगा, माइनस माइनस प्लस कर लेंगे खोल के। अभी जब 3 इंटू 3 के आएंगे तो मुश्किल होगी, टाइम बचाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, एक भी माइनस है तो प्लस, ये चीज़ भाई 1 होगी। एंगल कुछ भी हो, ये चीज़ कितनी आएगी, 1 आएगी। चलिए बहुत बढ़िया, एक और देखिए। आप पे है तीसरा, कितना, कॉस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री, साथ में ही है वो दोनों, है ना, एक ही रो में। साइन 75 और कॉस 75। तो आप कर कैसे भी सकते हैं इसे, मैं तो चाहूँगा आप पहले चेंज कर लो। कैसे कि चलो कर लो, पहले खोल लो। कॉस 75 और कॉस 15 साथ में लिखा, कॉस 15 कॉस 75 साथ में लिखा, पहले ऐसा, फिर माइनस साइन 75 और साइन 15 ऐसे लिख लिया। अब ध्यान से देखो, कॉस का 75 साइन का कितना बनेगा, कॉस का 15 साइन का कितना बनेगा, 75 बनेगा, क्योंकि 75 और 15 क्या होता है, 90 होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री लगती है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखिए, कॉस का 75 है तो साइन का कितना होगा, 15 होगा बच्चे। क्यों ऐसा बोला सर, क्योंकि 75 और 15 कितना बनाएंगे, 90 बनाएंगे। अगर कॉस का 75 है तो साइन का 15 आएगा, ठीक है, और माइनस साइन 75 साइन 15 ऐसे रहने दो, खिलाड़ी मत बनो, इसे मत चेंज करो, वही आ जाएगा। ये दोनों चीज़ सेम है, कैंसिल होके कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। एक ही को चेंज करना होता है। चलिए आपको समझ में आ गए होंगे फिर ये क्या चीज़ चल रही है। अब हम एक काम करते हैं, कि 3 इंटू 3 का करते हैं। ये तो हो गया, चलिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। यहाँ देखो, पहले वो प्रॉपर्टी देख लो, फिर 3 इंटू 3 का करते हैं। वैसे मैं आगे बताना चाह रहा था, खुल के वो 3 इंटू 3 में ही आती है, पर कोई नहीं, यहीं देख लो। नोट देखो, मान लो फॉर 1 इंटू 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 इंटू 1 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ध्यान से देखना एक चीज़, मान लो के कोई स्केलर है, जैसे 2 3 4 हो गया, अभी देखा था तुमने जैसे 3a था, वैसे ही के कोई स्केलर है, ठीक है। के क्या है, एक स्केलर है, ठीक है। एक 1 इंटू 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें के क्या है, स्केलर है। अब जरा एक चीज़ देखो, मैंने आपसे बोला यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। आप देख सकते हो एग्जाम्पल से, कोई नहीं, मान लो एक मैट्रिक्स है ए बराबर है 2 के है आपका लेटर से 3। तो आप मुझे बताओ के ए कितना है, के ए फिर आपको कुछ नहीं होगा यार, 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे बोलूँ के ए मैट्रिक्स अगर आपकी 6 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए कितना होगा, तो 1 इंटू 1 के लिए तो वही होता है, 6 ही होगा, ठीक है। तो आपका ये आ गया। अब मैं आपसे बोलूँ कि आप ए का डिटर्मिनेंट बताओ कितना है, तो आपने बोला था ए का डिटर्मिनेंट 2 ही होगा। और मैं आपसे बोलूँ के इंटू 8 डिटर्मिनेंट करो, तो आपने क्या करना था, 3 यहाँ से उठाना था के की जगह, और 8 डिटर्मिनेंट की जगह 2 उठाना था, कितना बन जाता, 6 बन जाता, दोनों बराबर आ जाते। क्या ऐसा ही 2 इंटू 2 के साथ भी होगा, सर ने तो मना कर दिया, तो देखते हैं ज़रा। मान लो आप पे है, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो, फॉर 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं आपको सही चीज़ बता देता हूँ क्या चलेगी, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, 2 इंटू 2 के लिए क्या होगा, के ए मैट्रिक्स जो होगी ऐसे, के ए मैट्रिक्स वो होगी के की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब के ए का होल डिटर्मिनेंट बराबर होगा के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या के ए होगा। जरा देख ही लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स ए है हम पे, एक मैट्रिक्स ए है,
देखो जो ऑर्डर था ना 2 वो ऊपर आ गया, ऐसे 3 के लिए 3 आएगा, 3 इंटू 3 के लिए। पहले देख लो ज़रा कैसे होता है। ध्यान से देखो, मान लो 1 2 3 4 है, ये लिखा, ठीक है। और के तुमने मान लिया लेटर से माइनस का 2, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये निकालते हैं, पहले के ए मैट्रिक्स बनाते हैं, के ए मैट्रिक्स बनाते हैं। तो कैसे बनेगी, -2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर कहाँ कर रहे थे, अभी तो नहीं कर रहे थे। अरे भाई ये मैट्रिक्स है, मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ये देखो मैट्रिक्स का सिंबल है ना, मैट्रिक्स में तो कर सकते हैं। के ए मतलब क्या हुआ, -2 हर एक के साथ कर दो मल्टीप्लाई। तो -2 इंटू 1 कितना होगा, माइनस का 2, -2 इंटू 2 माइनस का 4, -2 इंटू 3 माइनस का 6, -2 इंटू 4 माइनस का 8, यही हो, ठीक है। और अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, के ए का डिटर्मिनेंट निकालो। तो कितना होगा, देखो माइनस माइनस होता है, कोई झंझट नहीं होती, ठीक है। तो -8 -2 तो आपको 16 आ गया। अब देखो दोनों साइन अगर माइनस के हो तो तुम्हें पता है माइनस ही आना है, नहीं पता, बताया नहीं था, बताया था सर। दोनों साइन अगर माइनस के हो, दोनों साइन अगर प्लस के हो तो माइनस ही लगाना पड़ता है। नहीं तो सोच लो, माइनस माइनस प्लस होगा और फार्मूले का माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फार्मूले का माइनस आएगा। तो प्लस माइनस दोबारा माइनस हो गया, 6 4 जाए कितना, 24, कितना आ गया ये, माइनस का 8, 16 माइनस 24 कितना, माइनस का 8, शाबाश। अब तुम जरा एक चीज़ देखो, मैं क्या इस्टेब्लिश करना चाह रहा था, मैं तुमसे कहना चाह रहा था, इनको हटाओ, ठीक है। मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि हम पे 2 कंटेंडर हैं, या तो मॉड ऑफ के ए, मतलब ये जो मॉड, या आप बोल दो डिटर्मिनेंट के स्क्वायर इंटू ए मॉड आएगा, या ए डिटर्मिनेंट आएगा, या सिर्फ इतना आएगा के इंटू ए डिटर्मिनेंट। देखते हैं, मतलब ऑर्डर पे मैटर ही नहीं करेगा, 1 इंटू 1 हो, 2 इंटू 2 हो, 3 इंटू 3 हो, सीधा बस वही करना है कि के इंटू ए कर देना, मतलब ए का डिटर्मिनेंट निकालो और के की मल्टीप्लाई करो। चलो पहले यही करके देख लेते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले। तो देखो कितना है, ए तो ये है ना, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6 और बीच में माइनस, कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। अब के ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, देखते हैं क्या वो इतना आएगा, -8। तो के कितना है, -2 है, के कितना है, -2 है, और ए डिटर्मिनेंट भी -2 है, भाई 4 आ गया। मतलब ये दोनों तो बराबर होते नहीं है, ये गलत कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा तुम एक काम करो, ये तो नहीं चल रहा, इसको निकालने का देखो। के स्क्वायर कितना है भाई, के स्क्वायर तुम्हारा है इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर, कितना भाई, 4। तो मैं आपसे बोलूँ के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, तो तुमने बोलना है सर 4 इंटू -2 कितना, -8, ये भी -8, ये भी -8। तो आज इस्टेब्लिश हो गया क्या चीज़ कि के कोई स्केलर और ए कोई मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट बराबर किसके होगा, जो भी मान लो ए है, ए का ऑर्डर जो है मान लो n इंटू एन होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आपको कुछ नहीं करना, के की पावर कितनी, n एंड देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जैसे यहीं पे देखो ऑर्डर कितना था, 2 था, तो यहाँ 2 आ गया बाहर में ना। जब साथ में है तब तो कुछ नहीं है दिक्कत, पर जब बाहर है तो 2 ऑर्डर लगाना है यहाँ पे, है ना, पावर में। अब मान लो 3 होता तो तुम ऐसे करते, के ए का होल डिटर्मिनेंट बराबर के का क्यूब और ए का डिटर्मिनेंट। क्यूब क्यों लगाया, क्योंकि ऑर्डर कितना था ए का, 3 इंटू 3 था। यही बात थी, यही कहना चाह रहे थे, ठीक है। तो ऑर्डर पे मैटर करता है बच्चों। जब 1 इंटू 1 था तो यहाँ पे 1 इंटू 1 वाला भी सही है, देखो के की पावर 1 हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 है तो यहाँ 2 लगाना है, 3 है तो यहाँ 3 लगाना है, ठीक है। भेजे में घुसा चमका। मैं क्या कहना चाह रहा था, देखो प्रूफ भी करा, ऐसे 3 इंटू 3 के लिए भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखें, मान लो आपसे एक क्वेश्चन का, इफ़ ए इज़ 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है आप पे 2 इंटू 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5 है, फाइंड 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये निकालना है, 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। भूले तो नहीं, क्या बताया था मैंने, डिटर्मिनेंट के ए बराबर कितने के एन ए डिटर्मिनेंट, यही बताया था ना, के एन ए डिटर्मिनेंट, के एन ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखो 2 इंटू 2 है तो एन की वैल्यू 4 हो गई या 2, सर 2 होगी, 2 2 जब 4 थोड़ी करते हैं, एन की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो ज़रा मुझे बताओ फिर ये 4 ए कितना होगा। जनरली अगर के 4 होता
तो 4a तुम लिखते कितना, k की जगह 4n a ऐसे लिखते। अरे k की जगह 4 तो डाल दिया, और क्या है, k 4 नहीं है तो यहाँ 4a और यहाँ 4na। पर भाई n 2 × 2 के लिए n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ 4 का पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझे, k की जगह 4, a ही रहा, k की जगह 4, n 2 हो गया क्योंकि 2 × 2 की मैट्रिक्स थी। 4 का स्क्वायर 16, 16 × a आ गया, a आपको दे रखा है, डिटर्मिनेंट कितना 5, 16 5 जा कितना 80 होता है ना, 16 5 जा 80, तो ये आप पे आंसर आ जाएगा। ऐसी एक और देखो, क्या चीज़ सर, देखो तो मान लो तुमसे कहा a एक 3 × 3 की मैट्रिक्स है, 3a इज इक्वल टू ka, ऐसे बोल रखा, फाइंड के निकालना। सोचो, पॉज करो, आओ। ए एक 3 × 3 की मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ 3a बराबर है k डिटर्मिनेंट ऑफ a के, ठीक है। चलो तुम छोड़ो, आगे होंगे तुम, वेलकम बैक। तुम बस ये देखो, उसको छोड़ो, मैं ये कहना चाह रहा था, उसको छोड़ो, तुम ना छोड़ो, इसको छोड़ो। तो 3a लिखा, तो ये तो ka के जैसे ही है। देखो k की जगह 3, आगे बढ़ेंगे, k की जगह 3, 3 का कितना पावर n, और यहाँ लिखेंगे a। ये तो लिखोगे यार, सोचो, नहीं लिखोगे? उसको छोड़ो ना, उसको k को मत देखो, k कंफ्यूज करेगा, इसको छोड़ो अभी, इसको छोड़ो अभी। अभी बस ये देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a होता तो डिटर्मिनेंट ऑफ ka होता, k का काम 3 करेगा, k का काम 3 करेगा, देन n देन a। अच्छा n कितना होता, क्योंकि a 3 × 3 की है तो n की वैल्यू 3 होती, तो 3 की पावर 3 आता, और यहाँ कितना आता, a आता। सही है, n की जगह कितना आता, 3 आता, 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ये समझ में आए ना। k की जगह 3 है भाई, k की जगह 3 है, n हमें पता करना था, तो n आपको पता चल गया, 3 × 3 मैट्रिक्स में 3 होगा, 3 का क्यूब कितना 27, और यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यही 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका ka है। यहाँ k वो चीज़ नहीं है जो यहाँ लिखी हुई, वो k अलग है, ये k अलग है, पर क्या करें, क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैं इसे कुछ और मान लेता हूँ, चलो तुम बुरा मत मानो, अल्फ़ा a मान लेते हैं, पर वहाँ तो k ही रहेगा, बुरा मत मानो, है ना, k ही समझ लेना जब प्रोफिशेंसी आ जाए। तो यहाँ अल्फ़ा है, अब ध्यान से देखो, a से a काट लो, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 27 आ गई, खुश रहो। कुछ लोग इसमें क्यूब रूट कर देंगे 3 का, 27 आएगी बच्चों वैल्यू, है ना, शाबाश। और देखो, एक और देख लो, आखिरी है ना, लेट a बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट a 4 है, फाइंड 2a निकालने। 2a कैसे निकालोगे, तुम बस ये फॉर्मूला याद रखो, k a का होल डिटर्मिनेंट बराबर होगा k की पावर n और सिंगल a का डिटर्मिनेंट जो है, k कितना है यहाँ पता ही नहीं, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2a, k की जगह 2n डिटर्मिनेंट ऑफ a, और n देखो कितना है, 3 × 3 के, तो 2 की पावर 3 बना, n की जगह 3 आ गया, और a का डिटर्मिनेंट दे रखा है 4 है, तो ऐसे लिख देंगे, 2 का क्यूब 8, 8 4 जा 32, ऐसे ही चले थे, देखो आंसर आ गया, 32 आंसर है इसका, ठीक है। कितना आंसर है, 32, शाबाश। देखो 3 का तुम्हें याद है कैसे करते हैं, चलो मौका आ गया है बताने का। 3 × 3 का कैसे करेंगे वो देखते हैं ज़रा, है ना। तो देखो
इवेल्युएट करना है हमें 3x3 की एक मैट्रिक्स मान लेते कोई, है ना, ईजी सी। मान लो इसको करना है 1 2 3 0 -1 5 3 2 -1, इसको करना है ना। शाबाश। तो अगर वेक्टर याद है तो हो जाएगा। कैसे करा था वेक्टर में? कुछ नहीं, पहला प्लस, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, ठीक है, सजा के लिख लो। देखो प्लस का 1 लिखा, शाबाश, ब्रैकेट बनाया, शाबाश। देन उसके बाद क्या लिखा? माइनस का 2 लिखा, शाबाश, ब्रैकेट बनाया, शाबाश। देन प्लस का 3 लिखा, शाबाश, ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, इतना करा। क्या बोला मैंने? प्लस का 1, वो तो माइनस तो रहेगा ही, प्लस का 1, ठीक है, ब्रैकेट बना दिया, माइनस का 2 ब्रैकेट बना दिया, प्लस का 3 ब्रैकेट बना दिया। अब कैसे चलना है देखो, प्लस का 1 बोला तो ऐसे छुपाओ, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ऐसे छुपाया। प्लस का 1 बोल रहे हैं ना, तो ये छुपा दिया। क्या बचा? -1 5 2 -1, इसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिखो, -1 5 2 -1 डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दिया, शाबाश। अब माइनस का 2 छुपाओ, ऐसे छुपा दिया। माइनस का 2 छुपाया तो यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है। देखो 0 5 3 -1, वो ब्रैकेट में लिख दिया, 0 5 3 -1, शाबाश। अब प्लस का 3 छुपाया, प्लस का 3 छुपाया तो क्या बचा? 0 -1 3 2, 0 -1 3 2, उनको लिख दिया। तो 0 -1 3 और 2 लिख दिया, ऐसे। बस अब इन्हें सॉल्व करा तो 1 ऐसे रहा, अंदर सॉल्व करोगे कितना आएगा? -1 -1 +1 और -5 2 जा कितना? 10। ठीक है, अभी और बताऊंगा कैसे चलते हैं। माइनस को 2 लिखा, अंदर कितना बचा? माइनस को 2, 0 × -1 0 हो गया, 5 3 जा 15 होगा, पर माइनस मत भूलना। अरे माइनस तो आएगा ही ना बीच में, इसलिए +3। कौन सा माइनस सर? ये तो 0 हो गया, फिर माइनस नहीं आएगा एक, वो वाला। 3 लिख दिया, 2 × 0 0, 3 × -1 -3, पर माइनस मत भूलना, माइनस आता है फार्मूले का, तो +3 आ गया। अब बताओ कितना? माइनस का 9, ये प्लस का 30, ये प्लस का 9, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 30, शाबाश। सर कहीं और से बताओ, ये तो हो गया। तो ज़रा तुम एक चीज़ याद रखो कैसे चलता है, इधर आओ। ज़रूरी नहीं है कि रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड ही तो कर रहे हो आप लोग। ज़रूरी नहीं है कि रो 1 के अलॉन्ग ही इवैल्यूएट करो, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अराउंड कर सकते हो। आएगा 30 ही, आएगा 30 ही, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू है। कुछ टूल्स बंदे थे इसलिए नहीं बता पा रहा था, अब खुल जाएंगे वो टूल्स ना, वो टेक्निक्स खुल जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है कि रो 1 के अराउंड करो, कहीं से भी कर सकते हो। तो एक साइन कन्वेंशन याद रख लो। कैसे याद रखोगे? देखो भाई, प्लस माइनस प्लस तो पहले में चल रहा है, ठीक है। देन नीचे जाओ, प्लस माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस, अरे यार नहीं मान रहे, चलो भाई, प्लस देन माइनस देन प्लस, नीचे आओ, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आगे बढ़ो, प्लस माइनस प्लस, बहुत बढ़िया, प्लस प्लस के बीच में माइनस, ठीक है, फिर यहाँ प्लस। तो दोबारा बनाओ, ये देखो 30 आ गया ना, याद रखना। अब रो 1 के अलॉन्ग नहीं करेंगे, किसी और के अलॉन्ग करेंगे, रो 2 के अलॉन्ग कर लेंगे, कोई बात नहीं, पर साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना। कितना था ये? मैं तो भूल गया मैं। 1 2 3 था, चलो अब 1 2 3 लेके चलेंगे, क्या करें। अब ध्यान से देखो, अब पता नहीं 30 था नहीं था, चलो 30 ही होगा। अब ध्यान से देखो दोबारा साइन कन्वेंशन कैसे चलता है, प्लस माइनस प्लस। अब यहीं से प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ से प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ से प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, बीच में प्लस। बीच में माइनस नहीं आ सकता यार, किसी भी रो में 3 सेम नहीं है। देखो यहाँ 2 प्लस है, बढ़िया, 3 प्लस तो नहीं है ना, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस, यहाँ 2 प्लस, बीच में प्लस, ठीक है। चलो तो याद रखोगे, शाबाश। अब देखो, तो सर कैसे याद रखें? अरे कुछ नहीं, बना लेना। देखो इधर आओ, बीच में तो याद है ना हमेशा प्लस आता है, जैसे रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं तो तुम्हें पता है ना बीच में प्लस आता है, ठीक है। प्लस देन माइनस देन प्लस, प्लस देन माइनस देन प्लस, तो ये माइनस हुआ। अब उधर से देखो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, देन प्लस फिर माइनस फिर प्लस,
ठीक है। तो सर हम इसे ऐसे भी तो कर सकते थे, 0 -1 5 3 2 -1। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे कि हम इसे ऐसे भी कर सकते थे सर, कि अगर ये प्लस हो गया तो दो साइन सेम नहीं आ सकते, तो यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस करो, ठीक है। तो इस रो में ये चीज़ प्लस है क्योंकि ना ये चीज़ माइनस है, माइनस है, ये बाहर लगाओ, प्लस माइनस प्लस, गलत, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो ये भी माइनस, ठीक है, और ये चीज़ बीच वाली प्लस। तो तुम्हें पता चल गया माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस है। अब ज़रा मैं यहाँ ठीक से बना लूँ, देखते हैं 30 आता है नहीं आता है। 1 2 3 0 -1 5 3 2 -1, फिर उसके बाद कॉलम 3 करना, ठीक है बेटा। अभी बताओ क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका काम कोई अब है नहीं, अब इसको ही देखेंगे कि ये कैसे होगा, ठीक है, इसको ही देखेंगे कि अब ये कैसे होगा। तो ध्यान से देखो, कुछ ही नहीं है, सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ क्या करना है। अब हम रो 2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, सेकंड रो के अलॉन्ग, ठीक है, सेकंड रो के अलॉन्ग। तो सबसे पहले माइनस का 0, शाबाश, प्लस का -1 मतलब माइनस का 1 और प्लस का 5, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो एक चीज़, जैसे माइनस का 0 है तो एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, तो क्या बचा 2 3 2 -1, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से बचे क्या 2 3 2 -1, लिख दो यहाँ 2 3 2 -1, इनमें अंदर वैसे ही चलेगा। अब जैसे ये माइनस का 1 है बीच में, तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, क्या बचे 1 3 3 -1, लिख दो 1 3 3 -1, ठीक है। अब एक ये 5 है, तो 5 में एक हॉरिजॉन्टल ये रहा, एक वर्टिकल ये रहा, तो क्या बचे 1 2 3 2, 1 2 3 2 लिख दिए, बस इन्हें सॉल्व करा। तो देखो 0 बाहर है, अंदर मेहनत क्यों कर रहे हो, बाहर मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा, मेहनत मत करो, इस वाले में कोई मेहनत मत करो, 0 ही आएगा। इधर कर लो, तो क्या है देखो माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1 और माइनस का 9, माइनस का 10 आएगा। अरे देखो माइनस का 1 और माइनस का 9, माइनस का 10 आएगा। इधर देखो 5 है और यहाँ देखो 2 और माइनस का 6, इतना तेज़ तो कर सकते हो। अब 2 और 3 2 जा 6, तो माइनस का 6, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 10, और 2 और -6 कितना, 2 और -6 होगा -4, -4 और 5 माइनस का 20, और ये आ गया माइनस का 10, कुछ गलती, ठीक है ठीक है ठीक है, साइन की गलती हुई भी करो, माइनस का 1 माइनस का 9, सही है, 3 3 जा 9 ना, ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 10, सही है, ओह सही है, ओहो यहाँ गलती हुई, कहाँ, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस होगा ना, तो ये माइनस होगा, शाबाश। अब क्या होगा, अगर ये माइनस है तो 2 और -6 कितना, -4 और -5 प्लस का 20 कितना आ गया, प्लस का 30, वहाँ से बोल रहे हो पर ये नहीं समझा दो कि साइन ये है, तो कितना आ गया 30 आ गया। अब कैसे करना है, बोलो देखो 30 दोबारा आ गया, यूनिक वैल्यू है ये, कहीं से भी करो ऑपरेशन लगाओ 30 ही आएगा, डिटर्मिनेंट यूनिक वैल्यू होती है। सर अब कॉलम के अराउंड कर दो, कौन सा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, तो क्या चलता है याद है, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस और ये प्लस, ठीक है। तो अब ठीक से लिखेंगे, तो ध्यान से देखो, प्लस का 3 फिर डिटर्मिनेंट, फिर माइनस का 5 और डिटर्मिनेंट, फिर प्लस माइनस माइनस का 1 और डिटर्मिनेंट, बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का खेल है। तो ध्यान से देखो, प्लस का 3 में हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल ये, 3 में हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल ये, कितना बच रहा है 0 -1 3 और 2, लिख दो 0 -1 3 और 2, शाबाश। अब 5 में आ जाओ, 5 में हॉरिजॉन्टल ये और वर्टिकल वो, कितना बच रहा है, ऊपर 1 2 नीचे कितना 3 2, तो 1 2, अबे यार
1 2 3 2, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस का 1, तो हॉरिजॉन्टल ये और वर्टिकल ये कितना बच रहा है 1 2 0 -1, शाबाश। 1 2 और 0 -1 लिखो, 1 2 1 2 0 -1, शाबाश। अब अगर इसे ठीक से देखें, मल्टीप्लाई करें, सर इसको क्यों कर रहे हैं, 0 ही आना है, अरे बाहर से आता है वो 0, यहाँ थोड़ी है। 3 लिखा, 2 0 जो कितना 0, माइनस का 3 पर फॉर्मूले की वजह से प्लस का 3 होगा, हमेशा फार्मूला इधर लगता है, इधर की साइड है ना। तो माइनस का 5 2 6 माइनस, इधर माइनस का 1 -1 सिर्फ, और वो 0 है, 0 क्या लिखोगे माइनस प्लस में है ना, माइनस का 1 और 0 आ रहा है, माइनस का 0 क्या लिखोगे। तो ध्यान से देखो 3 3 9 हुआ, माइनस माइनस प्लस का 1 हुआ। यहाँ से देखो तो माइनस का 5 है, और 2 - 4 कितना, 2 - 6 कितना होगा, माइनस का 4। 9 + 1 कितना 10, माइनस माइनस प्लस 5 4 जो 20, 20 + 10 कितना आया 30 आया, तो 30 दोबारा आ गया। तो यूनिक वैल्यू है बच्चों, हमेशा 30 आएगा, चेंज थोड़ी होगा, 30 ही चलेगा। क्लियर, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखो, एक बार इसे करो जरा एक्सपेंड, कहीं से भी करो, आदत तो फर्स्ट रो की ही डालो, अनलेस एंड अनटिल बोला ना हो तो पहली रो ही चलेगी। तो ध्यान से देखो, इवेल्युएट करना है, डेल्टा भी लगा सकते हैं, कितना 3 4 5 -6 2 -3। आपका होमवर्क क्या है, मैं रो 1 से करूँगा, आप कोई से भी एक से करना और आंसर सेम आना चाहिए, है ना। 8 1 7 ये रहा। तो करते हैं, ऊपर से ही करेंगे, थोड़ा आसान लगता है मुझे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस का 3 ब्रैकेट बनाओ, माइनस का 4 ब्रैकेट बनाओ, प्लस का 5 ब्रैकेट बना लो। प्लस का 3 हॉरिजॉन्टल ये रहा, वर्टिकल ये रहा, हॉरिजॉन्टल ये है, वर्टिकल ये, 2 - 3 एक साथ बच रहा, 2 - 3 एक और 7 बच रहा, ठीक है। माइनस का 4 हॉरिजॉन्टल ये रहा, वर्टिकल ये रहा, 6 - 3 8 और 7 बच रहा है, 6 क्यों -6 है ना, -6 - 3 8 और 7, -6 - 3 8 और 7, ठीक है। इसके बाद 5 है, तो 5 में हॉरिजॉन्टल ये, वर्टिकल ये, हॉरिजॉन्टल ये, वर्टिकल ये, ऐसे। तो -6 2 8 1, -6 2 8 1, 3 आए यहाँ से, 7 2 14, माइनस है तो प्लस लगाओगे, प्लस का 3, अब तो ये आ जाएगा तुम्हें, 7 6 42, यहाँ नहीं करोगे माइनस का प्लस, उधर होता है वो, तो फार्मूला उधर लगता है ना माइनस का। तो 7 6 कितना 42, माइनस तो रहेगा ही। अब अगर इधर माइनस है उस साइड तो प्लस लगाओगे, 8 3 24, फिर यहाँ 5, ये -6, ये माइनस का 16, 8 2 16, 17, 14 + 3 17, 17 3 51, -4, 42 24 करना पड़ेगा, लगभग 18 या 28 आएगा, 12 3 18 आ रहा है, ठीक है। और माइनस का 18 आएगा, और वहाँ से +5 और 16 और 6 22 आ जाएगा, 51 18 3 72, और वहाँ से 110 करो, 72 51 123 110 13 आंसर, चेक करो 13 आ रहा है, 13 है, बहुत बढ़िया। चलो अब इसमें माइनर्स और कोफैक्टर देख लो एक बार, अभी के लिए ना थोड़ा सा तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। बस एक थोड़ा सा माइनर कोफैक्टर, और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना,
कोफैक्टर मैट्रिक्स और एडजॉइंट, है ना। चलो बताता हूँ मैं, यहाँ देखो, मान लो तुम पे कोई एक मैट्रिक्स है ए, वो भाई ऐसी है 1 2 3 4 है। ध्यान से देखना इस चीज़ को, देख लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो, देखो फिर सिंपल सी बात है, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट कितना है, एक है। पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट 2, पहली रो दूसरा कॉलम 2, दूसरी रो और पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम का एलिमेंट 3 है, दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट कितना है, 4 है। शाबाश। अब ज़रा माइनर देखो क्या होते हैं, माइनर भी यहीं से निकलते हैं, M11, M12, M21, M22। क्या है माइनर, ज़रा ध्यान से देखो क्या चीज़ है। माइनर क्या चीज़ है, जैसे 1 1 बोले तो 1 और 1 तो ये हुआ ना, पहली रो पहला कॉलम यही हुआ ना, पहली रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, इनको छुपा के जो आ रहा वो है माइनर। पहली रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, इनको छुपा के कितना है, 4 है, वो है माइनर। शाबाश। ऐसे तो नहीं चलेगा 4 3 2 1, पता नहीं भाई। माइनर 1 2, तो पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपाओ कितना आएगा, 3 आ रहा है। शाबाश। अच्छा, ट्रेंड तो तुम्हें ही पता है ना। दूसरी रो कैसे करना है, दूसरी रो पहला कॉलम पकड़ते रहो बस, ट्रेंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 लिख दिया। ये माइनर्स हैं, ये क्या है, एलिमेंट है, वो क्या है, माइनर्स है। अब एक और चीज़ आएगी, कोफैक्टर। तो पहले देख लो कोफैक्टर जो होता है, होता क्या है। कोफैक्टर इज़ -1 रेज़ टू द पावर i + j माइनर। इसका मतलब i + j करना है। अब -1 की पावर i + j, अगर 1 आया, दो चीज़ें हो सकती हैं, तो -1 आए या 1 आए। मान लो जैसे 1 + 1 हो तो 2 आएगा, 2 इवन है तो इवन के लिए 1 आएगा। और जैसे 1 + 2 हो 3 आएगा ना, जैसे 1 + 2 या 2 + 1 है 3 आएगा, तो 3 तो ऑड होता है, तो -1 की इवन पावर कितना आएगा, 1 आएगा। और -1 की ऑड पावर क्या आएगा, -1 आएगा। तो जब भी इवन पावर आए तो कोफैक्टर और माइनर सेम आएंगे, तुम्हें भी पता है, एक दिखा भी दूंगा। पर जब भी क्या है, ऑड आए तो कोफैक्टर इज़ नेगेटिव ऑफ माइनर। जब भी ऑड आए तो कोफैक्टर इज़ नेगेटिव ऑफ माइनर। अब जरा चेक करो क्या बोला मैंने। मान लो C11 निकालना है, एक देखेंगे बस, एक इवन का एक ऑड का, बाकी दिमाग लगाएंगे। जब भी इवन है तो साइन चेंज ही नहीं करेंगे, जब भी ऑड है तो साइन चेंज कर देंगे। और बताऊंगा कैसे करना है, साइन पहले से चेंज करके रखो। तो कोफैक्टर 1 1 और कोफैक्टर 1 2 निकालेंगे। कोफैक्टर होगा -1 की पावर i + j 1 + 1 2, -1 की पावर i + j 1 + 2 कितना 3, और -1 1 और -1 2। अब -1 की पावर 2 क्या होगा, 1 ही होगा, पर -1 की पावर 3 आपका ऑड होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो 4 यहाँ पे देखो, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 × M11, M11 कितना है, 4, तो 1 × 4 कितना, 4 आएगा। पर यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ 3 था, तो अब -3 कहलाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जब भी ऑड तो साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पर जब भी इवन कुछ भी चेंज नहीं, जैसा है वैसे ही है। जैसे यहाँ 2 + 2 कितना है, 4 है, तो कोफैक्टर 2 2, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, 4 इवन है तो इतना ही आएगा। पर यहाँ देखो, जैसे कोफैक्टर 2 1 है, 2 + 1 3 होता है, 3 होता है ऑड, तो 2 का बन जाएगा -2, ठीक है। शाबाश। तो ये आपके थे कोफैक्टर्स। अब एक बनाओ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी यही काम करो तुम। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी भाई, जैसे A11 A12 लिखा, ऐसे कोफैक्टर लिखो, तो C11 C12 C21 C22। शाबाश। तो देखो जरा वहाँ कितना है, C11 कितना है, 4 है, C12 कितना है, -3 है, C21 कितना है, -2 है, C22 कितना है, 1 है। यही तो है ना। शाबाश। अब बस एक काम और करो,
इतना सारा कर लिया, तो ये तो 4 - 3 आ गया ना। हाँ, इसको हटाओ और 4 - 3 यहीं लिखते हैं, 4 और -3 यहीं लिख दिया। अब जरा एक काम आखिरी, कोफैक्टर हो गया। अब देखो एलिमेंट हमने देख लिया, माइनस देख लिया, कोफैक्टर देख लिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना ली। एक और चीज़ तैयार कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। भाई एडजॉइंट भी एक तरह की मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक तरह की मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। एडजॉइंट ऑफ ए भी एक तरह की मैट्रिक्स है, पर कैसी मैट्रिक्स है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या है? ट्रांसपोज है। मतलब कुछ नहीं, ये जो तुम्हारी कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज मतलब 4 - 3 नीचे लिखा जाएगा वर्टिकली और -2 एक ऊपर लिखा जाएगा ऐसे, बस यही है। क्या तुम इससे डायरेक्ट आ सकते थे? क्या करोगे डायरेक्ट आने के लिए? क्या एक यहाँ है, यहाँ है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक है। तो तुम कहीं ऐसे तो नहीं समझ रहे, क्योंकि ये डायगोनल होता है और ये भी क्या है? डायगोनल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है डायगोनल को फ्लिप करना है? एडजॉइंट के लिए बोल रहा हूँ, डायगोनल को क्या करना है? फ्लिप करना है। शाबाश, 4 ऊपर 1 नीचे, ये रहा। और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, तो ऐसे ही बेस बनता है तुम्हारा। सीधा लिखा देता मज़ा नहीं आता। नॉन डायगोनल के साइन चेंज करा है ना, इसको स्ट्रगल करा है इसके साथ, तो तुम्हें याद होगा। डायगोनल को फ्लिप फ्लिप फ्लिप, ऐसे फ्लिप, और बाकियों के साइन चेंज। 3 बना इनको फ्लिप नहीं करना, नॉन डायगोनल को फ्लिप नहीं करना, फ्लिप सिर्फ डायगोनल को करना है। ऐसे ऐसे, 1 ऊपर तो अब 1 नीचे, 4 नीचे तो अब 4 ऊपर, और इनके सिर्फ साइन चेंज, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे। 2 था तो -2 बना, 3 था तो -3 बना। बताओ चमका? बहुत बढ़िया। पर ये सिर्फ 2 × 2 में हो सकता है, 3 × 3 में नहीं होगा, चांस ही नहीं है। 2 × 2 में हो सकता है, आइडेंटिकल होता है ना ये एक जैसा। चलो एक और बार करोगे, सीधा पूछो तो निकाल दोगे एडजॉइंट? हाँ सर अब तो निकाल देंगे। मान लो तुमसे मैंने कहा कि एक तुम पे मैट्रिक्स है बी, वो बी मैट्रिक्स क्या है? ऐसी ही कुछ, √2 √3 आइटा -1, √2 √3 आइटा -1, ये तुम पे है। पहले शॉर्टकट देख लो, मैं तुमसे बोलूँ इसका एडजॉइंट ऑफ बी बताओ, एडजॉइंट ऑफ बी। तो तुमने क्या बोलना था? कुछ नहीं सर, इनको फ्लिप करो, इनके साइन मत चेंज करना सर, बस इनको फ्लिप करो। तो -1 ऊपर, √2 इधर, शाबाश, और इनके साइन चेंज कर दो, तो माइनस का आइटा इधर और माइनस का √3 इधर। यही तो कहना चाह रहे थे। बहुत बढ़िया। चलो वैसे करते हैं, माइनर्स निकालते हैं। M11, M12, M21, M22। अब तो थोड़ा तेज़ निकालेंगे ना। माइनर 11, 1 और 1 को छुपाया, कितना बच रहा? -1 लिख दिया। 1 और 2 को छुपाया, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाया, कितना बचा? आइटा लिख दिया। दूसरी रो और पहले कॉलम को छुपाया, कितना बचा? √3 लिख दिया। दूसरी रो और दूसरे कॉलम को छुपाया, कितना बचा रहा? √2। अब जब कोफैक्टर निकालोगे ना, तो एक काम करो, जो भी ऑर्डर में माइनस पहले से लगा के रखो। जैसे 1 और 2 क्या है? ऑड है, तो माइनस लगा के रखो। 2 और 1 क्या है? ऑड है, माइनस लगा के रखो। तो बाकी सारे में प्लस आएगा और कुछ होता नहीं, वैल्यूज़ वही आती हैं, बस प्लस माइनस का फ़र्क होता है। तो ये प्लस का -1 आया, मतलब कुल मिला के माइनस का 1 आया। ऐसे ये वाला प्लस का √2 आया, ऐसे ये वाला माइनस का √3 आ गया, ऐसे ये वाला माइनस का आइटा आ गया। सिर्फ ऑड में माइनस लगाना। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ। कोफैक्टर मैट्रिक्स में C11 C12 कैसे आएंगे? ऐसे ऐसे। C21 C22 आएंगे ऐसे ऐसे। C11 कितना? -1, C12 कितना? माइनस का आयोटा, C21 कितना? माइनस का √3, C22 कितना? प्लस का √2। सर हम तो और भी चला के हम कोफैक्टर्स की बजाय सीधा एडजॉइंट भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बेटा? तो सर एडजॉइंट निकालने का सबसे ईजी तरीका तो यही है कि जो आपका कोफैक्टर आया, अगर आप 11-12 ऐसे लिखते हो तब आज ऐसे लिखो, और जो अगर आपका कोफैक्टर है उसमें अगर आप 21-22 ऐसे लिखते हो, 21-22 ऐसे लिखते हो हॉरिजॉन्टली, तो आप वर्टिकल लिख दो, ठीक है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। बताओ कितना? इसी का ट्रांसपोज -1 माइनस आइटा ऐसे, माइनस √3 इधर और √2 इधर, क्या यही है? चेक करो।
फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड में लगा तुम्हें टाइम लॉन्ग कट से भी, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अब एक और चीज़ देखो, 3 into 3 का देखो, एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका माइनर कोफैक्टर इन सब के रिलेशन देखते हैं, उसमें डायरेक्ट नहीं निकल सकता। डायरेक्ट का क्या था तरीका, डायगोनल वालों को फ्लिप, नॉन डायगोनल वालों में साइन चेंज। चलो बहुत बढ़िया, एक चीज़ देखो अब, मान लो तुम्हें मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे दी तुमने 3 into 3 की, कितनी है, 0 2 0 2 3 4 4 5 6। इसका डायरेक्ट नहीं निकल सकता, किसका साइन चेंज करोगे, नहीं, इसका निकालना पड़ेगा मेहनत से। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, तुम पहले ये देख लो, माइनर 1 1, ठीक है, माइनर 1 2, माइनर 1 3, माइनर 2 1, माइनर 2 2, माइनर 2 3, माइनर 3 1, माइनर थोड़ा दूर, माइनर 2 3, माइनर 3 1, माइनर 3 2, माइनर 3 3। इसमें कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, माइनर 1 1 बोला तो 1 और 1 को छुपाओ, क्या बच रहा, एक रो और एक कॉलम को छुपाओ, पहली रो पहले कॉलम को, 3 4 5 6 बच रहा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो, 3 4 5 6, शाबाश। अब 1 2, तो पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपाओ, पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाया तो 2 4 4 6 दिख रहा है आपको, लिख लो 2 4 4 6, शाबाश। अच्छा, पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, कितना बच रहा, 2 3 4 5, लिख लो 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरी रो और पहला कॉलम, तो दूसरी रो ये रही, पहला कॉलम ये रहा, कितना बच रहा है, 2 0 5 6, लिख दो 2 0 5 6। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम को छुपाया, कितना बच रहा है, 0 0 4 6, लिख दो 0 0 4 6, शाबाश। आगे देखो, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, छुपाएंगे दूसरी रो और तीसरे कॉलम को, तो बच रहा है 0 2 4 और 5, लिख दो 0 2 4 और 5। अब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो ये रही और पहला कॉलम ये रहा, तीसरी रो ये पहला कॉलम ये, क्या बच रहा, 2 0 3 4, 2 0 3 4, शाबाश। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, क्या बच रहा है, 0 0 2 4, हाँ 0 0 2 4। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, क्या बच रहा है, 0 2 2 3, यहाँ लिख दो 0 2 2 3, शाबाश। करो जब इन्हें, अब देखो 6 3 जा 18, अब तो मुँह जवानी करना, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 18 माइनस 20 आपका माइनस का 2, 12 6 2 जा 12, 4 4 जा 16, तो 12 माइनस 16 कितना, माइनस का 4, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, तो 10 माइनस 12 कितना, माइनस का 2, 6 2 जा 12 और वो कुछ नहीं क्योंकि 0 ही होगा तो 12 ही आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, देखो इधर भी 0 आएगा, इधर देखो 0, इसको तो आगे पीछे कैसे भी करो तुम, 0 और प्लस का 4 पर माइनस भी आएगा फॉर्मूले का, तो माइनस का 4, 8 और ये तो 0 0 और 4 2 जा 8 पर फॉर्मूले का माइनस भी आएगा इधर, तो ये चीज़ हैं आपके माइनर्स, बहुत बढ़िया। अब निकालो कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में क्या है, जहाँ साइन चेंज नहीं हो रहा तो उनको ऐसे रहने दो, जहाँ साइन हो रहा चेंज उनका कर दो। तो देखो जैसे ऑड क्या क्या है, 2 और 1 3 होता है, ऑड है, 2 और 1 3 ऑड, 2 और 3 5 ऑड, 3 और 2 5 ऑड। इवन क्या है, 1 + 1 2, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 3 + 3 6। भाई इनके साइन चेंज करो, ये प्लस का बना, ठीक है, ये माइनस का बना, ठीक है, ये प्लस का बना, ठीक है, ये कुछ ही नहीं फ़र्क पड़ा। अब बाकी चीज़ें तो ऐसी रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें क्या बनी, ये वाली चीज़ें आपकी बनी कोफैक्टर 1 1, ये बना कोफैक्टर 1 2, ये बना आपका कोफैक्टर 1 3, साइन चेंज कर लिए थे ना हमने, और ये कोफैक्टर 2 1, ये बना आपका कोफैक्टर 2 2, उसके भी साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ ऑड के होंगे। जैसे इसका हुआ था तो ये कोफैक्टर 2 3,
ये बना आपको कोफैक्टर 3-1, ये बना कोफैक्टर 3-2, ये बना कोफैक्टर 3-3। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, तुम्हें पता है एडजॉइंट जो आपकी मैट्रिक्स है उसमें आप कैसे लिखते हो, कोफैक्टर का उल्टा लिखते हो, ट्रांसपोज लिखते हो। तो आप थोड़ा सा तो वो हो जाओ, टाइम तो बचाना ही है ना। तो एडजॉइंट कैसे बनाओगे भाई आप लोग? सर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो डिटर्मिनेंट में? लग नहीं रहे डिटर्मिनेंट, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स होती तो 11, 12, 13 ऐसे लिखते। अब ऐसे लिखो 21, 22, 23, 31, 32, 33 ऐसे लिखो ना। अब ट्रांसपोज फॉर्म में कोफैक्टर इज एडजॉइंट इज जस्ट ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो वही हम कर रहे हैं। देखो 11, 12, 13 कितना है? -2, 4, -2। उन्हें ऐसे मत लिख देना, नीचे लिखोगे ना 11, 12, 13 ऐसे है तो -2, 4, -2 ऐसे लिख दिया। अब क्या है 21, 22, 23 तो -12, 0 और 8 तो -12, 0 और 8 ऐसे लिख दिया। 31, 32, 33 तो 8, 0, -4 तो 8, 0, -4 ये आपका एडजॉइंट आएगा। ऐसे करना है, ठीक है। एडजॉइंट भी समझ में आ गया आपको? वेरी गुड।